हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे महत्वपूर्ण और अहम खबरों के बारे में, जो कि आपके लिए ऐसे काफ़ी खास हो सकती हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देख लीजिएगा। देखिए, जो सबसे पहली खबर है वो है फिर शुरू होंगे प्राचार्य पद के इंटरव्यू। यानी कि कोविड के कारण अभिलेख सत्यापन और इंटरव्यू हो गए थे स्थगित। प्राचार्य के 290 पदों पर होनी है भर्ती, और ये है साथ ही आप देख सकते हैं प्रदेश के अशासकीय महाविद्यालयों में प्राचार्य पद पर भर्ती के लिए इंटरव्यू की प्रक्रिया जल्द ही फिर शुरू हो जाएगी। और ये जो है एक सप्ताह इंटरव्यू की नई तिथियां जारी करने की तैयारी में। शुक्रवार को आयोग में हुई बैठक में प्राचार्य भर्ती समेत कई बिंदुओं पर चर्चा की गई। तो ये है 290 पदों पर भर्ती हो रही है, यानी कि जल्द ही इस पद के लिए इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएंगे। और आप देख सकते हैं दूसरी तरफ असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा का भी है इंतज़ार। तो ये भी पूरी बात आप देख सकते हैं। वैसे भी कोविड के बाद अब जो है स्थिति जैसे ही सामान्य होती दिख रही है, वैसे वैसे सारे कार्य भी तेज़ी से अब गति में आ गए हैं, और धीरे धीरे सारे कार्यों को ही कंप्लीट कराने की पूरी कोशिश रहेगी। वैसे भी इलेक्शन ईयर है, बहुत जल्द सारे कार्य निपटाने की पूरी पूरी कोशिश रहेगी। और ये जो है आप देख सकते हैं दूसरी खबर जो है एलटी ग्रेड से है। अपात्रों के चयन पर सवाल, आयोग से मांगी प्रतीक्षा सूची। तो ये है कि इस पर क्या है कि जल्द से जल्द इस पर भी मैटर फाइनल हो जाएगा। देखते हैं कब तक हो जाए, लेकिन हाँ, सभी कार्य तेज़ी से हो रहे हैं, तो ये भी होगा जल्दी ही। एलटी ग्रेड हिंदी में अपात्र अभ्यर्थियों के चयन पर सवाल उठाते हुए अन्य अभ्यर्थियों ने मांग की है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रतीक्षा सूची जारी करे और पात्रता के बावजूद जो अभ्यर्थी चयन से वंचित हो गए उन्हें चयनित किया जाए। तो ये बात है, मतलब जो चयन से वंचित हो गए, वरना जैसे कोई पात्र है और अपात्र का चयन हो गया तो वो गलत हुआ। लेकिन हाँ, ये कि अभी इसके बारे में कुछ फाइनल कुछ नहीं कहा जा सकता। दरअसल आयोग ने एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के विज्ञापन में बीएड समेत हिंदी में बीए, इंटरमीडिएट में संस्कृत अनिवार्य रूप से मांगा था। तमाम अभ्यर्थी निर्धारित अर्हता पूरी नहीं कर रहे थे, लेकिन उन्होंने फॉर्म में गलत जानकारी भर दी और परीक्षा में शामिल हो गए। इनमें से ज़्यादातर ऐसे अभ्यर्थी थे जिनके पास इंटर में संस्कृत विषय नहीं था। इसके बावजूद ऐसे अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। इन अपात्र अभ्यर्थियों के चयन के कारण पात्र अभ्यर्थी चयन से वंचित रह गए। तो ये गलत हुआ। हिंदी विषय में पुरुष वर्ग में 696, महिला वर्ग में 737 पद थे। तो ये सारी पूरी डिटेल दी हुई है, देख सकते हैं इसको भी। लेकिन हाँ, ये है कि इस पर बहुत जल्द जो भी है निर्णय आ जाएगा, आपके सामने होगा जो भी होगा। साथ ही एसएसटी और हिंदी वालों की ज्वाइनिंग और प्रवक्ता, और साथ में जो है औपबंधिक वालों की ज्वाइनिंग के लिए कार्य जो है लगातार प्रगति पर है, प्रगति की ओर है। और वहाँ जो भी कार्य हैं वो जल्दी से जल्दी अगर संपन्न हो जाते हैं तो पोर्टल बहुत जल्द खुल जाएगा। उसके बारे में भी बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये है कि बस ये लखनऊ में कोई विलम्ब ना हो, लखनऊ से ही पोर्टल का आदेश आएगा और तब ये पोर्टल यहाँ से खुलेगा। तो बस अब यहाँ लखनऊ पर ही नज़र रखनी होगी। देखते हैं, विकी खान सर भी 1-2 दिन में जा सकते हैं। आज सैटरडे, कल संडे, तो 2 दिन तो वैसे भी अवकाश, फिर मंडे में ही जो भी कार्य होगा वो देखने को मिलेगा। और टीईटी आजीवन मान्य करने के लिए शासन को भेजा प्रस्ताव। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षक परिषद की ओर से शिक्षक पात्रता परीक्षा को आजीवन मान्य किए जाने के बारे में प्रस्ताव राज्यों को भेजे जाने के बाद सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश अनिल भूषण चतुर्वेदी ने शासन को टीईटी आजीवन मान्य किए जाने का प्रस्ताव भेजा है। तो ये प्रस्ताव प्रदेश में संभावित शिक्षक पात्रता परीक्षा को देखते हुए भेजा गया है सचिव। और आवेदन शुरू करने का प्रस्ताव भेजा गया था। कोविड के चलते शासन की ओर से अभी तक इस तिथि को मंजूरी नहीं मिल पाई है। ऐसे में अब सचिव परीक्षा नियामक की ओर से आजीवन टीईटी को मान्य किए जाने के प्रस्ताव से अब तय हो गया है कि नई शिक्षक पात्रता परीक्षा में आजीवन टीईटी मान्य किए जाने का नियम लागू होगा। तो ये पूरी बात आप देख सकते हैं यहाँ। और अनुदेशकों ने की योगी सरकार से नियमित करने की मांग। तो लगातार इलेक्शन ईयर में सब अपनी अपनी मांगों को उठा रहे हैं, कहीं ट्विटर से, कभी डायरेक्ट भी, लेकिन ज़्यादातर तो अभी सोशल मीडिया ही माध्यम बना हुआ है। और देख सकते हैं ये अनुदेशकों ने भी योगी सरकार से नियमित करने की मांग की है। इधर योगी बेरोजगार दिवस भी मनाया गया था, योगी सरकार के जन्म दिवस को। और साथ ही योगी रोजगार दो, इस तरीके के काफ़ी सारे मुद्दे ट्रेंड हो चुके हैं। अब ये इनका अपना अलग मुद्दा है। उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत प्रदेश के 2900 अनुदेशकों ने योगी सरकार से नियमित करने की मांग को लेकर विगत 15 दिनों से लगातार ट्विटर पर आवाज़ उठा रहे हैं। और अनुदेशकों में कंट्रोल रूम के नाम
से 5 अनुदेशकों की टीम इसे संचालित कर रही है, जिसके आह्वान पर पूरे प्रदेश के अनुदेशक सप्ताह भर में 3 बार ट्विटर पर नियमितीकरण को लेकर आवाज़ उठा रहे हैं। तो ये देख सकते हैं 15 दिनों से लगातार ट्विटर पर अनुदेशक उठा रहे आवाज़। तो ये पूरी खबर यहाँ देख सकते हैं। तो अनुदेशकों का कहना है कि योगी सरकार बल्कि घटाकर 7,000 रुपये देने लगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अनुदेशकों को 2019 में ही नियमित करने का वादा भी किया था, परंतु अभी तक नहीं किया। सरकार के 6 महीने शेष हैं, जिसमें कर्मचारी को धरना करने पर एस्मा का आदेश जारी कर दिया है। ऐसे में अनुदेशकों ने सोशल साइट्स पर ये जो है अपना मुद्दा उठाया है। और प्रारंभिक अहर्ता परीक्षा के लिए 9.5 लाख ने कराया रजिस्ट्रेशन। यहाँ देख सकते हैं राज्य सरकार के अधीन सेवाओं में भविष्य में विज्ञापित होने वाले समूह ग के पदों पर भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने प्रारंभिक अहर्ता परीक्षा 2021 में शामिल होने के लिए शुक्रवार तक 9,20,202 अभ्यर्थी रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। तो ये आप देख सकते हैं और इसमें इतने जमा हो गए हैं, ये पूरी संख्या दी हुई है। तो आप पूरा मानिए कि कितने ज़्यादा तादाद में 4.77 लाख आवेदन पत्र जमा हुए। अब तक परीक्षा अगस्त में होने की संभावना है। तो परीक्षा जो है अगस्त में होने की संभावना है। चयन के लिए पीईटी में शामिल होना अनिवार्य। आयोग अध्यक्ष ने कहा कि समूह ग के पदों पर चयन के लिए अभ्यर्थियों का पीईटी में शामिल होना अनिवार्य है। आयोग की ओर से विज्ञापित किए जाने वाले किसी भी पद पर चयन की मुख्य परीक्षा के लिए श्रेणीवार शॉर्ट लिस्टिंग उनके पीईटी के स्कोर के आधार पर ही की जाएगी। पीईटी में शामिल नहीं हुआ तो मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन नहीं करवाएगा। तो ये पूरी बात देख सकते हैं। और 3 महीने में 6,000 पदों पर भर्तियों के रिजल्ट होंगे घोषित। आयोग अध्यक्ष ने कहा कि पीईटी की तैयारियों के साथ ही पुरानी भर्तियों का बैकलॉग समाप्त करना प्राथमिकता है। उम्मीद है जून से अगस्त तक पुरानी भर्तियों से जुड़े 6,000 पदों के अंतिम चयन परिणाम घोषित करेगा। तो ये भी बात है और होगा भी, क्योंकि इलेक्शन ईयर है। बेहद ख़ास खबर है ये। नाम में अगर कोई गलती है तो सुधारने का है आज आखिरी मौका। तो ये जो है यूपी बोर्ड के 10वीं और 12वीं के परिणाम जारी करने की कवायद शुरू। इसके अलावा जो है नाम में अगर कोई वर्तनी में मिस्टेक है तो उसको सुधारने का आखिरी मौका है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं को निरस्त करने के साथ ही परिणाम जारी करने को लेकर कवायद शुरू कर दी है। इसके तहत जिन विद्यालयों ने 9वीं से 12वीं के छमाही और प्री बोर्ड की परीक्षाओं का अंक अपलोड नहीं किया है, तो ये पूरी बात देख सकते हैं। और 15 जून को बोर्ड की वेबसाइट खुलेगी। नाम में पूरा बदलाव नहीं होगा, केवल मात्रात्मक त्रुटियां ही दूर की जाएंगी। तो ये भी देख लीजिएगा कि वर्तनी सुधार ही होगा। और यूनिफॉर्म का पैसा खाते में भेजने की कवायद शुरू, ये भी है, ये देख लीजिए। परिषदीय विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों के यूनिफॉर्म, जूता, मोजा, स्कूल बैग की धनराशि सीधे अभिभावकों के खाते में भेजने की कवायद बेसिक शिक्षा विभाग ने शुरू कर दी है। तो ये भी पूरी बात देख सकते हैं, यानी कि अब डायरेक्ट उनको इसका फ़ायदा मिलेगा और पैसे उनके खाते में आ जाएंगे। सभी राज्य लागू करें एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना, ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। प्रवासी कामगार बंगाल को योजना तत्काल लागू करने के निर्देश। जिनके पास राशन कार्ड नहीं उनके लिए क्या, तो ये भी बात है। और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि सभी राज्यों को एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना को लागू करना चाहिए ताकि प्रवासी कामगारों को फ़ायदा मिल सके। और कोरोना से मौत 4 लाख मुआवजा देने पर विचार, सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने दी जानकारी। तो अंतिम निर्णय जल्द। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी की अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए। थैंक यू, बाय बाय।